अब देखें 5.27K इंस्टॉल के ऊपर, यानी कि 5000 प्लस इसके इंस्टॉल है, तो कम से कम 2000, 2500, 3000 तक एक्टिव यहाँ पर यूजर होना चाहिए ना, तो वो नहीं हुए क्योंकि इसकी ये हरकतें ठीक नहीं है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ अली, वेलकम बैक टू बर्नर स्टूडियो। इस टॉपिक के ऊपर फीडबैक प्रोवाइड करने का आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्रिएट की जाए, तो हम डिटेल्स इसके ऊपर बात करेंगे। और जिन दोस्तों के ऐप्स ऑलरेडी प्ले स्टोर के ऊपर पब्लिश हैं वो आज इस वीडियो को देखें और उसमें जो भी इंप्रूवमेंट्स वो लोग कर सकते हैं उसको करें, और उनको डे बाय डे इंप्रूवमेंट देखने को लाजमी तौर पर मिलेगी। इस वीडियो में हम लोग एक ऐसा ऐप जिसके ऊपर वर्किंग ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं या मैं वर्किंग कर रहा हूँ उसके ऊपर उसी को डिस्कस करेंगे, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप लोग उसको मॉनिटर कर सकें या आप लोग उसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकें। अगर आप लोग देखें कि इस तरह इसके ऊपर किस तरह से काम हो रहा है और करंट सिचुएशन इसकी क्या थी। बाद में भी इस ऐप के ऊपर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी कि जब जो वर्किंग की गई उसके ऊपर, उसके बाद उसके आउटपुट्स क्या है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको तो हम एक वीडियो में या एक सीरीज में तो कवर नहीं कर सकते, तो ये क्योंकि इसमें बेशुमार और मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो कि हम अपनी हर वीडियो में जो है वो मैं डिस्कवर या डिस्कशन करता रहूँगा आप लोगों की फीडबैक के ऊपर। जितनी फीडबैक और सपोर्ट आप लोग प्रोवाइड करेंगे मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं पहले से बेहतर कंटेंट आपको जो है प्रोवाइड कर सकूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहे और आप उससे अपना कोई ना कोई सिस्टम चला सकते। हम लोग इन जो है 5 या 6 टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे उस ऐप की करंट पोजीशन क्या है, क्या हमें उस ऐप के ऊपर काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करंट वो डेड ऐप है या वो इस स्टेज में है कि उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। 2 से 3 टाइप्स के ऐप होते हैं, एक डेड ऐप होता है और एक ऐसा ऐप होता है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, ऐसा ऐप होता है जिसको मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है। इस वीडियो में जिस ऐप के ऊपर हम लोग काम करेंगे वो उसको इम्प्रूव किया जा सकता है प्लस उसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। डेड नहीं है, वो ऑलरेडी जो है रनिंग फॉर्म में है, सिर्फ उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। ये सारी चीजें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है और वही ऐप आपको दिखाएगा कि मैं क्या बुला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम उसकी करंट सिचुएशन देखते हैं। एक टूल मैंने यूज किया ऐप एनी, इसके कीवर्ड ट्रैक करने के लिए। ऐप एनी से कहते थे, अब ये data.ai इसका नाम बन चुका हुआ है। इसी के साथ साथ हम लोग तो मोबाइल एक्शन में चले गए, ASO में, यहाँ पर कीवर्ड जो है ट्रैकिंग में चले गए। कंट्री हमारे पास इंडिया रहेगी क्योंकि इस ऐप की जो मेन कंट्री इस वक्त जहाँ पे ये काम कर रहा है, जहाँ पे इसकी ज्यादा रैंकिंग वो इंडिया है। इसी तरह हम डाटा AI में भी हमने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट किया, लास्ट हमने 30 डेज सेलेक्ट किए हुए। जब हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ से हमें आइडिया मिलता है कि इसके काफी हाई कंपटीशन कीवर्ड जो है उसके ऊपर ये ऐप ऑलरेडी आ रही है, उन कीवर्ड्स के ऊपर ये ऐप रैंक हो रही है, जिसमें ये 10 पोजीशन डाउन भी इस कीवर्ड के ऊपर आया है। अभी तक तो ये डाउन जा रहा है, ठीक है। ये तकरीबन लास्ट वीक में ये सारी चीजें अप थी, ये रिसेंटली ये डाउन है क्योंकि वर्किंग नहीं ना हो रही। इस कीवर्ड के ऊपर ये 21 इसने जंप की है, इसके ऊपर 5 जंप की है। तो ये अप डाउन मैंने आपको पहली वीडियोस में भी बताया कि इस चीज का ज्यादा ये चीज मैटर नहीं करती क्योंकि ये अप डाउन होता रहता है। इसी ऐप के ऊपर बेशुमार ऐप लोग डेली बेस पे पब्लिश भी हो रहे हैं, लोग काम भी कर रहे हैं, कोई ज्यादा पैसा लगा रहा है, कोई कम पैसा लगा रहा है, तो ये चीज अप डाउन होती रहती है। हमने अपनी स्पेस देखनी है, अपना चांस देखना कि हमें कहाँ पे स्पेस मिलता है। तो अगर इसकी ओवरऑल इस कीवर्ड्स पोजीशंस की बात 27 इसकी लास्ट कीवर्ड की पोजीशन है, उसके बाद अगर हम लोग डाउन करते हैं 45 तक ये कीवर्ड आ रहा है, ठीक है, या 68 तक आ रहा है। हम इसको यहाँ से भी फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, अगर हम इसको कीवर्ड्स बाय रैंक चेक करना चाहें। जब तक ये लोड हो रहा है हम लोग मोबाइल एक्शन की साइड पे जाते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें हमने कुछ ऐड कीवर्ड्स किए हुए थे। यहाँ पे देखें हमें पोजीशन अप बता रहा है, ठीक है, ये 24 पे इस करंट है, 8 पोजीशन अप आया है गैलरी कैलकुलेटर के ऊपर। तो यानी कि जो इसके अच्छे कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर काफी ज्यादा ट्रैफिक है, जैसे लॉग फोटो है, कैलकुलेटर, वैलेट है, आगे जाके हम देखते हैं कि इसकी रैंक कीवर्ड्स कौन से हैं। अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें इसके काफी सीक्रेट कैलकुलेटर, हाइड फोटोज, वीडियो लॉग, हाइड एक्स वीडियो और गैलरी वैलेट गैलरी, ये आप कीवर्ड देखें जिनके ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक है। सेव गैलरी भी इसका ये दोबारा एक कीवर्ड एक्स्ट्रा ही इसमें ऐड हुआ है, इससे पहले ये यहाँ पे नहीं था। तो ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो ये ऐप रैंक होने के काबिल है और इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ये तो हमारा फर्स्ट ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। उससे करंट सिचुएशन हम लोगों ने देखी है और वापिस यहाँ पे 25 से लेके डाटा AI में इसकी लास्ट पोजीशन
जो आप बता रहे हो 25 से लेके इसकी ये 68 तक इसके सारे कीवर्ड्स जो हैं वो उसके अंदर कवर हो रहे हैं। इसको सिर्फ पुश चाहिए और ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो इस टॉपिक में यहाँ तक तो देख लिया कि करंट रैंकिंग ऑफ कीवर्ड्स जो इसकी है वो बिल्कुल ग्रीन सिग्नल्स प्रोवाइड कर रही है कि आप लोग इसके ऊपर काम करें, इन्वेस्टमेंट करें, बजट लगाएं, इसको इम्प्रूव करें। जैसे ये टॉप 10 में आ जाएगा, टॉप 5 में आ जाएगा, तो ये डेली का 3, 4, 5, 6 हज़ार डाउनलोड इसकी मामूली सी बात है, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी इस टाइप के कीवर्ड के ऊपर काफी ज्यादा ट्रैफिक है। नेक्स्ट पॉइंट में जाएं तो हमें एनालाइज इश्यूज करने हैं, जो कि इसके इस ऐप में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग ये मिस कर देते हैं। वो लोग जो कोड बाय करते हैं किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से या डेवलपर से, वो वन टाइम इसको पे करके कोड बाय कर लेते हैं, उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास डेवलपर टीम ही नहीं होती, ना वो उसमें काम करते हैं। तो वो उनको तो नहीं ना इंस्टॉल आएंगे, या वो उनकी लक चल जाए तो चल जाए। अदरवाइज अगर उनके इस कोड में इश्यूज हैं तो वो जितने भी पैसे लगा लें, जो भी कर लें, वो सक्सेसफुल उसमें नहीं हो सकते, क्योंकि कोड के अंदर बग है। जो यूजर आएगा उसको क्रैश होगा, एनआर होगा, वो उसको अनइंस्टॉल कर देगा। जब ऐसे 100-200 बंदा करेगा, गूगल कहेगा इसको फाड़ी करो, ये तो ऐप ही ठीक नहीं है। जो इसको इंस्टॉल कर रहा है ये क्रैश कर रहा है, बाद में यूजर इसको इंस्टॉल कर रहा है। तो ये कॉमन बात है जो आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। ये चीज देखने के लिए हम इसकी मेन स्टोर लिस्टिंग पे आ जाते हैं, यहाँ पे, ठीक है। लास्ट 30 डेज का डाटा देखते हैं। इसमें जब हम लोग आते हैं और यहाँ पे हमें इसकी क्रैश रेट एंड एनआर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें इसकी में क्रैश रेट बहुत ज़्यादा है। अभी लास्ट इसकी अपडेट जो है आई थिंक 5 मार्च को, हाँ ये आप रिसेंटली इसकी अपडेट हुई है 5 मार्च को। तो उसका डाटा भी कुछ टाइम के बाद आएगा, नेक्स्ट वीक तक का आएगा। उससे पहले का ये डाटा आ रहा था। इसमें इसको इनके जो ओनर हैं कैलकुलेटर ऐप हाइड फोटोज, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग इस ऐप को रिव्यू करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी फुल परमिशन है कि इसको शेयर किया जा सकता है। तो क्रैश रेट में अगर आप देखें तो 9.2, ये 0 पॉइंट सम होना चाहिए यहाँ पे, जबकि ये बहुत, अभी जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तो आप खुद देखेंगे, गूगल खुद बता रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा बैड बिहेवियर है। इसी तरह अगर एएनआर में जाएं तो यहाँ पे भी ये 1.54, जबकि ये भी 0.1 होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे रहा है। इसको एक्सप्लोर करें यहाँ से, तो इन डिटेल्स हमें इसके अंदर भी काफ़ी डिटेल्स मिलती हैं, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो यहाँ पे आप लोग देख लें, ठीक है। क्रिटिकल इश्यूज हैं। ये क्रिटिकल इश्यू का मतलब है कि ये सीरियस इश्यूज हैं, इसको आपने रिजॉल्व करना है। अगर आप इसको रिजॉल्व नहीं करते तो आप फाड़ी को, आप चाहे इसके ऊपर जितने मर्जी पैसे लगा लो, एड्स चला लो, एड से तो ट्रैफिक आएगी, पैसे लगाओगे ट्रैफिक तो आनी है, लेकिन उस ट्रैफिक का कोई बेनिफिट नहीं होगा। वो फिर आपको ना ROI मिलेगी, ना आपको कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, ना आपको एक्टिव इंस्टॉल्स मिलेंगे। इस ऐप के अंदर भी ये बहुत बड़ा बग है, मैं आपको भी वो भी दिखाता हूँ इसके साथ ही, इसी वजह से इसके साथ हो क्या रहा है। हालांकि जिस तरह से इसने कीवर्ड्स को पकड़ा है, इसको तो नीचे आना चाहिए नहीं था, लेकिन ये आया, ये अपनी हरकतों की वजह से नीचे आया है। तो आगे जाकर देखते हैं इसकी कौन कौन सी ऐसी जो है हरकतें हैं जिसकी वजह से ये इसके साथ ये जो है रवैया गूगल पेश कर रहा है। बैड भी ये खुद देखें, ठीक है। तो इसको कोड, ये पॉइंट भी काफी ज्यादा जरूरी है एग्जिस्टिंग ऐप को इम्प्रूव करने के लिए। और इसको फिक्स करने का बेस्ट वे ये होता है कि आप अपने ऐप में या कोड में क्रैशलेटी को इस्तेमाल करें, या कोई भी थर्ड पार्टी SDK इस्तेमाल करें, जो कि आपको एग्जैक्ट इसकी लोकेशन बताएगा कि कौन सी क्लास है, कौन सी फाइल है, किस लाइन पे क्या एरर है। तो वो डेवलपर के लिए इसको समझना आसान हो जाता है। आई थिंक मैंने पहले भी अपनी वीडियो में फायरबेस क्रैशलेटी को डिस्क्राइब किया हुआ है, और आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो लाजमी तौर पर देखें। और अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाई जाए कि फायरबेस क्रैशलेटी क्या है, इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकता है, या किसी डेवलपर से करवाया जा सकता है। तो इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक बन जाएगा। तो ये तो आपने इसके जो है वो इसके इश्यूज देख लिए। इसकी वजह से इसके ऊपर फैक्ट क्या है वो दिखाता हूँ आपको मैं। अगर हम लोग इसमें चलेंगे, इसकी लाइफ टाइम, ये वैसे तो इस ऐप को आई थिंक 4-5 मंथ में, लेकिन हम 6 मंथ में जाते हैं। तो यहाँ पे जाकर इसकी जो है वो अभी देखें, इसके ऊपर 6 to 8 एक्टिव जो है डिवाइसेस आ रही हैं, जबकि इस ऐप के ऊपर 5.27K इसके ऊपर इंस्टॉल अचीव हो चुके हैं, ठीक है। और उसमें इसको सिर्फ 6 to 8 ही एक्टिव यूजर मिले हैं। तो ये इसका जो है रिजल्ट जो मैं आपसे पहले बात की है वो इसी वजह से है कि ये इसको फिर मिला है। अगर ये इन चीज़ों को फिक्स नहीं करेगा तो फिर इसको यही मिलेगा जो इसको ये मिला हुआ। अब देखें 5.27K इंस्टॉल के ऊपर, यानी 5000 प्लस इसके इंस्टॉल है, तो कम से कम 2000, 2500, 3000 तक एक्टिव यहाँ पर यूजर होना चाहिए ना। तो वो नहीं हुए क्योंकि इसकी ये हरकतें ठीक नहीं है यहाँ पे। तो
तो इसमें ये देखें 5 मार्च को ये रिपोर्ट इनको प्रोवाइड की गई, फुल एंड फाइनल रिपोर्ट प्रोवाइड की। उस बेस के ऊपर इन लोगों ने जो भी इशूज जो है वो ये लोग फिक्स कर सके वो इन लोगों ने फिक्स किए और ये 5 मार्च को इसकी अपडेट गई है। इसके बाद ये जो कम होगा और ये कितना डाउन आएगा इसके ऊपर भी अगर आप लोग वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें। इसके ऊपर बाद में जो इसके रिजल्ट्स आएंगे कुछ वीक्स के बाद वो भी आप लोगों के साथ वीडियो की शक्ल में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो ये भी पॉइंट हम लोगों का कवर होगा। इसके बाद स्टोर लिस्टिंग इंप्रूवमेंट। स्टोर लिस्टिंग इंप्रूवमेंट में जो मेन चीज़ है ना वो यहीं पे है। कुछ ये देखें, इसको हमने ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए। हम लोगों को 2 बेसिक चीज़ें चाहिए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोग करते भी नहीं है। आप लोगों ने ना अपनी स्टोर लिस्टिंग मेन स्टोर लिस्टिंग में आना है। जब आप लोग अपनी मेन स्टोर लिस्टिंग में आ गए तो यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है कि आपकी ऐप जो है कम से कम 50, 55, 60 प्लस ट्रांसलेशन में जो है आपकी स्टोर लिस्टिंग कन्वर्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि इसकी मेन जो यूनाइटेड किंगडम अगर अफ्रीकन में जाएं तो यहाँ पर अफ्रीकन की ट्रांसलेशन हुई है। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी कंप्लीट वीडियो है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो वॉच करें, आपको इसकी वैल्यू का एहसास हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टोर लिस्टिंग एक्सपेरिमेंट में जाते हैं और ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट लगाया आइकन एंड स्क्रीनशॉट्स के ऊपर इसकी कन्वर्जन रेट को इम्प्रूव करने के लिए, और इसके रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। ये देखें 3 डेज अगो इसको मैंने लगाया था इस वीडियो को बनाने से पहले। जब जो लास्ट वीडियो मेरी आई है पब्लिश किया है मैंने इसी के ऊपर ऐप कंटेंट या ऐप डाटा सेफ्टी के ऊपर, तभी इसमें ये हम लोगों ने जो है था इसमें टेस्टिंग लगा दी हुई थी। इसके रिजल्ट आना शुरू हुए। तो यहाँ पे आप डिफरेंस दे सकते हैं कि कितना ज़मीन और आसमान का डिफरेंस 10 पोजीशंस का डिफरेंस है। तो इसके एग्जिस्टिंग करंट इसके जो आइकन ये है और ये इसके स्क्रीनशॉट्स हैं आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और जो हम लोगों ने इसकी ये भी टेस्टिंग में लगाए हैं वो ये इसका आइकन है और ये इसके स्क्रीनशॉट्स हैं। तो इस वे में जो है ये जैसे जैसे ये मजीद इसके टाइम ड्यूरेशन चलेगी तो ये आपको यहाँ पर मजीद डिफरेंस और आपको खुद नजर आएगा कि कुछ किए बिना ही आपकी ऐप के ऊपर इंस्टॉल्स पहले से बढ़ गए हैं। तो इस चीज़ को भी देखने के लिए अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और मुझे बताएं। मैं इसके ऊपर नेक्स्ट जो इसकी 1 वीक के बाद या 2 वीक के बाद जो इसकी प्रोग्रेस आएगी उसके ऊपर भी मैं जो है आपको वीडियो बना के दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने इसमें इम्प्लीमेंट की, कितना इसको टाइम लगा और ये इसके रिजल्ट जो हैं, जो इसकी आउटपुट है वो आपको देखने को मिलेगी लाइव इस ऐप की। करंट अगर आप लोग देखें तो ये इसके ऊपर डेली बेस के ऊपर इंस्टॉल आ रहे हैं ऐसे ही जैसे ये चल रहा है। उसके बाद A/B टेस्टिंग भी मैंने आपको कवर कर दी। रीऑप्टिमाइजेशन में ये है कि ऐसे कीवर्ड्स, सॉरी हम लोग जाते हैं मोबाइल एक्शन में, यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स जिनकी ट्रैफिक काफ़ी आई, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये कीवर्ड है इसकी हाई ट्रैफिक है, ठीक है 42% है, चांस भी 60% है, लेकिन इसकी पोजीशन 83 पे आ चुकी है, 9 पोजीशन ये अप भी आया है। तो इसके ऊपर अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जाहिर बात है काफ़ी बूस्ट देखने को मिलेगा अपने ऐप के अंदर। अच्छा, रीऑप्टिमाइजेशन में ये होता है कि ये जो कीवर्ड है अगर तो ये कीवर्ड आपकी इस स्टोर लिस्टिंग में मौजूद नहीं है, इसमें ये वर्किंग है, हार्ड वर्किंग है भाईजान, इसमें काम करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, 4-4, 5-5 घंटे लगाने पड़ते हैं। ये थोड़ी होता है कि एक बार कर दिया और जो है जादू से इंस्टॉल आ गया, ऐसे तो नहीं होता। तो मतलब ये कीवर्ड इसमें 2 जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और इसलिए ये इसने इसको रैंक कर लिया। तो ऐसे कीवर्ड जैसे कि सेफ गैलरी, अगर इन कीवर्ड्स के ऊपर अगर ये ऐप रैंक कर रही है और ये कीवर्ड आपकी स्टोर लिस्टिंग में मौजूद नहीं है, जैसे कि ये अब देखें सेफ गैलरी के ऊपर ये ऐप रैंक कर रही है 31, बेहतरीन इसकी जो है सर्च स्कोर है, 73 चांस भी बेहतरीन है, और 95 पे ऑलरेडी ये रैंक कर रहा है क्योंकि ये उसमें मौजूद भी नहीं है, गूगल इसको खुद आइडेंटिफाई, क्योंकि मतलब इस जो है सेफ गैलरी से ऐप लोकर से वैलेट लोकल से मिलता जुलता कीवर्ड है तो उसके ऊपर इसको रैंकिंग मिल गई, लेकिन इसकी ये डिस्क्रिप्शन में मौजूद नहीं है। तो आप इसके ऊपर भी सेफ गैलरी के ऊपर जैसे कि यहाँ पे कैलकुलेटर वैलेट और ऐप लोग के ऊपर ये हेडिंग बनाई गई है प्लस छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। इसी तरह आप लोग यहाँ पे इसको अगर एंटर करें तो यहाँ पे इसकी हेडिंग बनाए एडवांस सेफ गैलरी ऑप्शन या एडवांस सेफ गैलरी फीचर, तो वो हेडिंग बनाने के बाद छोटी सी उसकी डिस्क्रिप्शन लिख दें। इसको फिर आपको दोबारा उसको रीट्रांसलेशन करना पड़ेगा सारी की सारी, इसको जो आपकी जो जितनी भी आपने ट्रांसलेशंस की हुई हैं, फिर आप उसकी एक अपडेट सेव करेंगे तो उसकी अपडेट चले जाएगी। जैसे वो लाइव होगी तो मजीद आपको उसमें
जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये था लिस्टिंग को री-ऑप्टिमाइज करना। ठीक है, री-ऑप्टिमाइज में यही होता है कि जो कीवर्ड्स के ऊपर ऐप रैंक हो और ये अच्छे कीवर्ड्स हैं लेकिन वो कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में किसी जगह एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो आप लोग उन कीवर्ड्स को दोबारा अपनी लिस्टिंग में ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, लेकिन ख्याल ये करें कि पहले जो आपके कीवर्ड्स हैं वो अपनी जगह से हिले ना। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि अगर ये एक हेडिंग बनी हुई है तो हम इसके नीचे एक हेडिंग जो है यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, या ऐसे पैराग्राफ के पास जो कि नीचे आ रहा हो। ठीक है, उसको दोबारा रीज ट्रांसलेशन करें और उसको दोबारा सबमिट कर दें, तो आपको उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। अचानक से थोड़ी आ जाती है कि अभी आपने किया और कल तक आपको जो है आपकी दुनिया बदल जाएगी, ऐसे तो नहीं होता। टाइम लगता है चीज़ों में, लेकिन ये जो काम अगर आप लोग करेंगे इस ऐप के ऊपर हो रहे हैं, ये पेड हो रहे हैं। आपको तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ ना, ये काम पेड हो रहे हैं, जो यही वही काम जो आपको इस वीडियो में बताए जा रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें सीखने को मिली होंगी कि आप अपने एग्जिस्टिंग ऐप या गेम की सेम मेथड है किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं उसकी रैंकिंग को, उसकी अदर फैक्टर्स को, ताकि आपकी रैंकिंग इंक्रीज हो प्लस आपका रेवेन्यू भी इंक्रीज हो। रेवेन्यू तब इंक्रीज होगा ना जब यूजर स्टे करेगा आपके ऐप के ऊपर, और ऐप के ऊपर तब स्टे करेगा जब वो ऐप उसके डिवाइस के अंदर काम करेगी, उसको क्रैशेस नहीं आएंगे, क्रैश नहीं होगी ऐप, ANR उसमें नहीं होगा, नोट ऑटो रिस्पॉन्डर की वो जो डायलॉग नहीं दिखाएगा, उस मोबाइल के मुताबिक कंपेटिबल होगा, देन वो उसको रखेगा, नहीं तो वो तो उसको फ्री कर देगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, फिर ही आपकी रैंकिंग इंप्रूव होगी। ऐसे नहीं होगी कि कोई ऐसा ट्रिक बता दूं कि जो है आप वो स्विच दबाएं और अल्लाह का नाम लें और बस खत्म। ऐसा कोई नहीं है, ये सारा काम करना पड़ता है। ये लास्ट तकरीबन आई थिंक इस ऐप को इस प्रोग्रेस में आते हुए तकरीबन 1.5 वीक से ऊपर हो गया है। तो 1.5 वीक्स के अंदर अंदर सिर्फ क्या काम हुआ, अभी जो है इसके ग्राफिक्स को जो है रीडिजाइन करके और उसको A/B टेस्ट में लगाया गया है, ट्रांसलेशन इसकी की गई है, प्लस इसकी ये एक जो है अपडेट गई है, इतना टाइम इसको लग गया। अभी इसके रिजल्ट्स आने हैं, अभी तो ये गई है ना ये 5 मार्च, उसके बाद देखेंगे कितनी परसेंट हमारे ये क्रैश कम हुए, कितना परसेंट हमारा ANR कम हुआ नहीं हुआ तो डेवलपर के कान पकड़ेंगे कि भाई ने तनु आप लोग क्या अपने काम किए। तो यहाँ पर डेवलपमेंट साइड के ऊपर ये भी बात आती है कि हमने कहा था इससे कम हो, तो इससे तो कम हिले नहीं। तो ये खैर बाद की बातें, फिर डेवलपर के साथ कम्युनिकेट किया तो उसको स्टैट्स ये दिखाए जाते हैं कि यार ये देखो ये क्या कर रहे हो आप, इसको ठीक करो, देखो किन किन एंड्रॉइड डिवाइसेस के ऊपर कौन से एंड्रॉइड वर्जन है। ये फायरबेस क्लैशलेटिक आपको ईच एंड एवरीथिंग आपके ऐप के मुताबिक बताता है, वही डेवलपर को समझ आती है। ये तो आपको एक ओवरऑल यहाँ पे स्टैट्स बताता है, और यहाँ पे आप डाटा ट्रैक भी नहीं यहाँ पे होता। आई होप कि आज की इस वीडियो की आप लोगों को समझ आई होगी कि आप लोग अपने लाइव ऐप की या गेम की रैंकिंग को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, कोई आप लोगों को क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।